आपने कभी सोचा है कि हमारी सिविलाइजेशन की जड़ें कितनी गहरी हैं? इमेजिन करो, हजारों साल पहले का समय जब दुनिया का ज्यादातर हिस्सा घने जंगलों और खाली रेगिस्तानों से ढका हुआ था, लेकिन एक खास जगह पर कुछ इनक्रेडिबल हो रहा था। लोग दुनिया की सबसे पहली ग्रेट सिविलाइजेशन बना रहे थे। वेलकम टू मेसोपोटामिया। आज हम उस एरिया को इराक कहते हैं और यह दो बड़ी नदियों के बीच है, यूफ्रेटिस और टाइग्रिस। मेसोपोटामिया का मतलब ही है दो नदियों के बीच की जमीन। बहुत पहले इन एंशिएंट सिटीज के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन 1800s में एक्सप्लोरर्स ने इराक और ईरान के डेजर्ट्स में खुदाई शुरू की। उन्हें क्या मिला? मिट्टी के नीचे बड़ी बड़ी सिटीज के रूइंस थे, जिनमें ऐसे क्लूज थे कि लोग कभी यहाँ अमेजिंग तरीकों से रहते थे। ऑस्टिन हेनरी लेयार्ड नाम के एक आदमी ने नाइनवे और निम्रूद के पुराने शहरों की खुदाई की। वहीं उसे असीरियन और सुमेरियन सिविलाइजेशंस के साइंस मिले। वहां अजीब मार्क्स वाली ब्रिक्स थीं। ये कूनीफॉर्म नाम की राइटिंग थी। लोगों को इसे पढ़ना सीखने में कई साल लग गए। कैन यू बिलीव इट? 5000 साल से भी पहले लोग ब्रिक्स से सिटीज बना रहे थे, कनाल्स खोद रहे थे, जायंट टेम्पल्स बना रहे थे और यहाँ तक कि लिख भी रहे थे। इसीलिए मेसोपोटामिया इतना इम्पोर्टेंट है। यह दुनिया के पहले राइटिंग सिस्टम क्यूनिफॉर्म का घर था। लोगों ने पहले टैक्स सिस्टम्स, लॉ कोर्ट्स और ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट्स यहीं बनाए। उनकी सिटीज सुपर एडवांस्ड थीं। वहाँ लंबी वॉल्स, जिगुराट्स नाम के बड़े टेम्पल्स, हर स्ट्रीट से गुजरने वाली कनाल्स और फील्ड्स तक पानी लाने के लिए कॉम्प्लिकेटेड इरिगेशन सिस्टम्स थे। किसानों ने नदियों और मौसम का इस्तेमाल करके क्रॉप्स उगाना सीखा। उन्होंने व्हील भी इन्वेंट किया। और गेस व्हाट? उन्होंने महीनों और सालों को मापने के लिए स्टार्स का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उनकी सक्सेस का सीक्रेट जमीन ही थी। हर साल नदियां फ्लड करती थीं और मिट्टी को रिच बना देती थीं, जिससे लोग ढेर सारा फूड उगा पाते थे। पर्याप्त फूड के साथ लोग सिटीज में रहने लगे और दूर दूर की जगहों जैसे इजिप्ट, इंडस वैली और पर्शिया के साथ ट्रेड करने लगे। लेकिन अमेजिंग सिविलाइजेशंस भी हमेशा नहीं टिक सकती। जिन नदियों ने मेसोपोटामिया को बढ़ने में मदद की, वे टेरिबल फ्लड्स भी लाईं, जिनसे कभी कभी सब कुछ तबाह हो गया। मिट्टी सॉल्टी हो गई, फार्मिंग मुश्किल हो गई और सिटीज एक दूसरे से लड़ने लगी। जब नए इन्वेडर्स आए, जैसे असीरियंस, बेबीलोनियंस और आखिर में पर्शियंस, मेसोपोटामिया धीरे धीरे फेड अवे हो गया। फिर भी मेसोपोटामिया ने दुनिया को बहुत सी चीजें दी जो हम आज इस्तेमाल करते हैं। पहले रिटन लॉज जैसे हम्मुराबीज कोड यहीं बने थे। हमारा 60 सेकंड्स और 60 मिनट्स में टाइम गिनने का तरीका, वह भी यहीं से शुरू हुआ। पहले स्कूल्स, लाइब्रेरीज और यहाँ तक कि पहली एपिक स्टोरी, एपिक ऑफ गिलगमेश, सब मेसोपोटामिया से आए। एक कूल फैक्ट, उन्होंने अपनी सभी सिटीज मड ब्रिक्स से बनाई थीं, कंक्रीट से नहीं। और बिलीव इट और नॉट, उनके कुछ सिटी लेआउट्स आज भी हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सिटी ग्रिड्स जैसे दिखते हैं, जिनमें स्ट्रेट रोड्स और ड्रेनेज होता है। जब दूसरे लोग घूम रहे थे, तब मेसोपोटामियंस पूरी सिटीज की प्लानिंग कर रहे थे। अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। कुछ सीक्रेट्स अभी भी रेत के नीचे दबे हैं, डिस्कवरी का इंतजार कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स अभी भी आंसर्स खोज रहे हैं। वे इतनी तेजी से इतने स्मार्ट कैसे हो गए? क्या उनके पास कोई सीक्रेट इन्वेंशंस थे जो हमें अभी तक नहीं मिले हैं? मेसोपोटामिया सिर्फ एक ओल्ड सिविलाइजेशन नहीं है। यह वह जगह है जहां इंसानी सैपने शुरू हुए, जहां लोगों ने मड को ब्रिक्स में, फार्मिंग को साइंस में और वर्ड्स को हिस्ट्री में बदल दिया। उनकी स्टोरी हमें याद दिलाती है हम अपनी जड़ों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, अगर हम बस थोड़ा और गहरा खोदें।